90 का दशक, जब परदेसी घर लौट जाते थे। परदेसी परदेसी जाना नहीं। 90 का दशक उतना ही अहम था जितना गब्बर सिंह के लिए रामगढ़। यह समय सिर्फ एक कैलेंडर का पन्ना नहीं था, बल्कि एक सिनेमाई महाकाव्य था जिसमें प्यार, दर्द, संगीत और ड्रामा सब कुछ अपने चरम पर था। 90 का दशक सिर्फ समय नहीं था, यह एक भावनात्मक सुनामी थी। जिस तरह मिर्जापुर में कालीन भैया का राज था, वैसे ही इस दशक में भावनाओं के डॉन, गाने, दर्द, मोहब्बत और ब्रेकअप के अवशेष बिखरे पड़े थे। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है, से किसी से गिला नहीं। परदेसी परदेसी जाना नहीं, इस एक गाने ने पूरे देश को रोक दिया था। लोग जहां होते वहीं रुककर थोड़ा इमोशनल हो जाते। यह गाना सुनते ही हर लड़का अपने ब्रेकअप की याद में तड़प उठता और हर लड़की अपने बेवफा आशिक को मन ही मन कोसती। कहते हैं कि जब यह गाना आया तो भारत में पान की दुकानों पर बिक्री दोगुनी हो गई। हर कोई सिगरेट के धुएं में अपने अधूरे प्यार को उड़ाने लगा। ट्रक ड्राइवरों ने इसे अपनी राष्ट्रीय एंथम बना लिया और मोहल्लों के ठेले पर टी सीरीज का टेप बजाने वाले लड़के अचानक लव गुरु बन गए। इतिहासकारों की माने तो अगर 1942 में यह गाना रिलीज हुआ होता तो अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन की जगह परदेसी छोड़ो आंदोलन चलाते और तुम तो ठहरे परदेसी गाते गाते वापस इंग्लैंड लौट जाते। जब अल्ताफ राजा ने दर्द को धुन में बदला, अगर दर्द कोई भाषा होती तो अल्ताफ राजा उसके शेक्सपियर होते। उनकी आवाज में ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक था कि सुनते ही आदमी अपनी बीती हुई मोहब्बत की गलियों में घूमने लग जाता। जब तुमसे इत्तेफाकन मेरी नजर मिली थी, अब याद आ रहा है, शायद वो जनवरी थी। जब तुमसे इत्तेफाकन मेरी नजर मिली थी, शायद वो जनवरी थी। 90 के दशक के आशिकों ने गणित, इतिहास और भूगोल भले ही न पढ़ा हो, लेकिन अल्ताफ राजा की बदौलत हर किसी को जनवरी से दिसंबर तक के महीनों के नाम याद हो गए। माहे अगस्त में जब बरसात हो रही थी, कुछ याद आ रहा है, वो माह था सितंबर, तुम गैर हो रही थी, अक्टूबर आ गया। गम में डूबे लोगों के लिए यह गाना किसी मनोवैज्ञानिक थेरेपी से कम नहीं था। यह सुनते ही लोग अपने टूटे हुए रिश्तों का हिसाब लगाने बैठ जाते। जनवरी में मिले थे, फरवरी में प्यार हुआ, मार्च तक रिलेशनशिप चला, अप्रैल में झगड़ा हुआ, मई में ब्रेकअप हो गया और जून से बस रोना ही रोना था। जब बॉलीवुड ने लिरिक्स की सीमा तोड़ी, अगर आज के रैपर्स खुद को लिरिक्स का मास्टर समझते हैं तो उन्हें 90s के गानों का संस्कार लेना चाहिए। टेलीफोन धुन में हंसने वाली, मेलबोर्न मछली मचलने वाली। ये कौन सी कविता थी ये कोई नहीं जानता, लेकिन लोगों ने इसे सुबह शाम सुनकर जन्मों जन्म के पाप धो डाले। प्रभुदेवा जैसे सुपर ह्यूमन ने बंदूकें तानकर गोली चलाने से प्यार कभी मरता है क्या? बंदूकें तान कर गोली चलाने से प्यार कभी मरता है। जैसे गूढ़ सवाल पूछकर दार्शनिकता की ऊंचाइयों को छू लिया था। 90s का संगीत एक अलौकिक गणित। अगर तुम्हें प्यार हो जाए तो कुमार सानू बजाओ। तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते। अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए तो अल्ताफ राजा सुनो। जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। अगर तुम्हें अपने ब्रेकअप से आगे बढ़ना हो तो गोविंदा के गाने पर नाचो। इस दशक में डीजे नाइट नहीं, टेप रिकॉर्डर नाइट हुआ करती थी। और अगर लव लाइफ में दिक्कत आती तो अल्ताफ राजा की कैसेट रिवाइंड कर करके सुनी जाती। 90s के गानों का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ये वो दौर था जब गाने सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक हथियार थे। किसी को प्रपोज करना हो, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई बजा दो। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। ब्रेकअप हो जाए, तू प्यार है किसी और का। तू प्यार है किसी और का। अगर लड़ाई हो जाए, आते जाते हंसते गाते से पहचान कर लो। निष्कर्ष, 90 का दशक जहां हर दिल टूटा और हर टेप रिकॉर्डर भरा, चाहे आज कितने ही लोफाई बीट्स, अरिजीत सिंह या कोल्डप्ले के गाने आ जाएं, लेकिन 90 के दशक के हर आशिक के दिल के किसी कोने में अल्ताफ राजा हमेशा गूंजते रहेंगे। अरे वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।